जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृषभ राशि के जातकों का। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं अगस्त महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के स्वामी नीच के होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। अगस्त महीने में सावधान रहने का समय है। न केवल स्वास्थ्य के स्वामी हैं आपके वृषभ राशि के जातकों के, बल्कि आपके छठे स्थान रोग के भी स्वामी हैं। पेट पर बैठे हुए हैं। ये पंचम स्थान से हम पेट देखते हैं, तो पेट में विकार आ सकता है। और खासकर ऐसे लोग जो पहले से ही पैंक्रियाज या आंतों के किसी रोग से पीड़ित हैं, किडनी से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, इन और यदि आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बार बार जूझते हैं तो आप सबके लिए खतरे की घंटी है। अगस्त महीने में सावधान रहना है। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटने जा रही है, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि आपके कुंडली में भी अष्टमेश की, षष्ठेश की, द्वादशेश की दशा चल रही है या मार्केश की दशा चल रही है, तब तो आपको और भी अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ट्रबल, तमाम अच्छी बातों के बाद भी ये चीज़ें आ सकती हैं, अर्थात स्वास्थ्य में समस्याएं परेशान कर सकती, खासकर पेट के मामलों में। और दूसरा, पेट और पेट के निचले हिस्सों में इसको समाहित करिएगा। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट कह लीजिए इस महीने रहने वाला है। दूसरा, इनकम के भाव को देखेंगे तो इनकम के भाव के स्वामी आपके पराक्रम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। इनकम स्थान के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, तृतीय स्थान देवगुरु बृहस्पति का मरणकारक स्थान है, यम के यस है। मरणकारक स्थान अर्थात यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आलस्य देते हैं। कल पर टालने की प्रवृत्ति, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। और उच्च के हैं तो हो सकता है उससे वो ज़्यादा हो। तो वृषभ राशि के जातक इस चीज़ से सावधान रहना है। इसको थोड़ा सा अपने बिहेवियर में नहीं लाना है। वृषभ राशि के जातक क्यों तो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन अगर आलस्य चढ़ जाए तो लंबे समय तक आलस्य से भी पीड़ित रहते हैं। तो आपको आलस्य को अपने पास नहीं पटकने देना है। जो काम आज हो सकता है आज ही उसको कंप्लीट करना है। बस ये बात दिमाग में बिठाए रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो उच्च के हैं उनका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इनकम आपकी बढ़ेगी निस्संदेह। और 11 अगस्त के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में सूर्य के साथ हैं इसलिए अस्त है, तो 11 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके बाद इनकम आपकी निस्संदेह बढ़ेगी। किसके थ्रू? बैठे कहाँ हैं? पराक्रम पे, पुरुषार्थ पे, आपके प्रयासों पर। तो पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयास दिखाना पड़ेगा, तब आपकी इनकम बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग, स्किल कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग या जो सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए, इन सब के लिए सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, इन सब के लिए बेहतर स्थिति देवगुरु बृहस्पति 11 अगस्त के बाद बना देंगे। अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। न केवल मीडिया के जुड़े हुए लोगों को, बल्कि जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं वो उनके लिए भी बहुत लाभकारी गोचर ये रहने वाला है, खासकर 11 अगस्त के बाद। तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने के साथ, अच्छा, इनकम के भाव पर कौन बैठा है? शनिदेव वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं तो बल उनका बढ़ गया है। और आपके चूंकि धर्म कर्माधिपति हैं, लाभ स्थान पर बैठे हुए, तो लाभ बढ़ाएंगे। धर्म का भी, कर्म का, और इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। और वृषभ राशि के जातकों के लिए तो ये राजयोग कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह का वक्री होना बहुत शानदार परिणाम आपको देने जा रहा है। और शनिदेव तो लंबे समय तक वक्री रहने वाले हैं, तो 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो इसका खूब आप लाभ लीजिए, खूब पराक्रम पुरुषार्थ आप दिखाइए। परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मंगलदेव आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, तेजी आ सकती है, उग्रता आ सकती है। वाणी का कंट्रोल रखेंगे। खान पान, फूड हैबिट आदि का भी आपको सहयोग पर कंट्रोल रखना होगा। दूसरा, मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान पर कब से आ रहे हैं? ये 2 अगस्त से आ रहे हैं।
और यहाँ पर 18 सितंबर तक बने रहेंगे। मंगल यहाँ पर पहुँच करके, चूँकि वाणी के कारक के घर पर बैठे हुए हैं, बुध के घर पर, और इसलिए वाणी का कंट्रोल आवश्यक है। और बुध देव गोचर कर रहे होंगे इसी महीने में सूर्य के राशि में, सूर्य के साथ में गोचर कर रहे होंगे। तो इन यहाँ पर जो कि सूर्य के साथ है, तो ये बुध में भी तेजी आ रही है, मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कारण से भी तो वाणी पर विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इसी वाणी से आप अपने लिए बहुत सारे लाभ भी लाते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि उग्रता से बचिएगा, सडन रिएक्शन से बचिएगा, सोच समझ करके, एनालाइज करके परिस्थितियों को तब आप बोलिएगा। पहले आप अंदर तोलिए फिर बोलिए, तब ये आपके लिए ये वाणी बहुत शानदार होगा। लेकिन ध्यान रहे, मंगल की यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये 2 अगस्त के बाद से वाहन वगैरह बहुत सावधानी से वृषभ राशि को चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट की भी संभावना को यहाँ पर मंगलदेव प्रबल कर सकते हैं, सावधान रहना होगा। यहाँ पर अब आते हैं आपके भूम भवन वाहन सुख जनरल प्लेजर की स्थिति में सूर्य बुध यहाँ पर बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे। बुधादित्य योग 17 अगस्त से बनेगा, क्योंकि 17 अगस्त तक देवगुरु सूर्य देव आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यद्यपि पराक्रम स्थान देवगुरु सूर्य देव के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, पराक्रम स्थान पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बस थोड़ा बड़े भाई के लिए समस्याएं जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन सूर्य देव का पराक्रम स्थान पर स्थिति आपके लिए व्यक्तिगत आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। तो 17 अगस्त तक यहाँ पर बढ़िया सी स्थिति यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान के स्वयं स्वामी हैं, तो सुख को बढ़ाएंगे। यहाँ रविकीर्त राजयोग भी इसको बोलते हैं, जब स्वयं की राशि पर सूर्य गोचर कर रहे हो या स्थित हो तो इस राजयोग के कारण भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा निस्संदेह। नई भूमि खरीद सकते हैं, या भूमि रियल इस्टेट से जुड़ने का समय है। जो रियल इस्टेट से जुड़ेंगे उनको भी, या जुड़े होंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी आज से जुड़े हुआ कोई काम कर रहे हैं, उन सब के लिए 17 अगस्त के बाद का समय बहुत ही जबरदस्त होगा। अच्छा, रविकृत राजयोग बना रहे सूर्य देव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? करियर के भाव पर पड़ रही है, और करियर के भाव पर पड़ने के कारण चूंकि शनिदेव भी वक्री हैं, इसी भाव को प्रभाव में लिए हुए हैं, इस समय लंबे समय तक लिए रहेंगे, तो फिर सूर्य और शनि लगभग एक तरह से समझा जाएगा समसप्तक योग में आ जाएंगे। तो कर्म और सफलता, कर्म के कारक शनिदेव, सफलता के कारक सूर्यदेव, तो कर्म की सफलता, तो जो भी काम करेंगे वो लाभकारी होगा, सफल होगा निस्संदेह। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि वो चीज़ छूटने ना पाए। इन अच्छी बातों में वो जो जरूरी चीज़ है वो भूलने ना पाए। तो ये अच्छा, बुध का साथ भी मिलेगा 22 अगस्त तक, 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक बुधादित्य योग भी बनेगा। इन 2 दृष्टियां जब आपके यहाँ पड़ेगी बहुत अच्छा। राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 2 अगस्त से, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी धन स्थान पर बैठे हैं, तो कैरियर, कर्म, भाग्य, ये जबरदस्त लाभ इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। और इस सबसे समग्रता में आपके व्यक्तित्व का, आपके धन का, आपके काम का, आपके कैरियर का, आपके सुख का, मेटेरियलिस्टिक लाइफ का भी ये सुख बढ़ता हुआ इस महीने विशेष कर दिख रहा है। कुछ बड़ी अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही इस महीने, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पंचम स्थान पर मैंने बताया शुक्र का गोचर की बात की थी, तो शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ सकती है, खासकर फिजिकल डिजायर के कारण ये निगेटिविटी आ रही है नीच के शुक्र के कारण, और उसके कारण अगर आप प्रेम संबंध में है, लव रिलेशनशिप में है, तो लव रिलेशनशिप भंग होने के कगार पर है, टूटने के कगार पर है। और इस अगस्त महीने खासकर 22 अगस्त तक तो बहुत सावधान रहना होगा। 22 अगस्त से बुधदेव आ जाएंगे, शुक्र का नीचत्व भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। फलता आपकी अपनी योग्यता से, अपनी एबिलिटी से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने पूर्व पुण्य, ये पूर्व पुण्य का भी भाव है, अपने पूर्व पुण्य से बहुत अच्छी स्थिति, इस राजयोग का लाभ प्राप्त करेंगे आप। लेकिन 22 अगस्त के बाद से 22 अगस्त तक सावधानी भरा है, उस सावधान रहने की आवश्यकता है। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी सप्तम के स्वामी व्यापार, ये दशम से दशम होता है, तो एक करियर ये भी हुआ, इसलिए व्यापार से जैसा जिसका कर्म है, और अष्टम स्थान यहाँ से अपने भाव से अष्टम और राशि से द्वितीय धन स्थान पर बैठे हैं, तो व्यापार से धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी भी लाभकारी होता हुआ दिख रहा है, उसके कारण से भी धन वृद्धि होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम
यहाँ के स्वामी का अष्टम जाना अच्छा नहीं। यद्यपि यहाँ पर डिग्निटी मंगल की ठीक है, क्योंकि बुध इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो तात्कालिक मित्रता बनी हुई है। इस कारण से मंगल बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत होगी। जीवन साथी के भी बारे में सोचना होगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि सप्तम के लिए, अष्टम में सप्तम के लिए डेथ का भाव है। तो तमाम लाभ के बावजूद भी जीवन साथी के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि का मैंने बताया कि थोड़ा सा एक्सीडेंट आदि के कारक बन सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रही। भाग्य के स्वामी, भाग्य कर्म के स्वामी वक्री हैं। भाग्य प्रबल और करियर का प्रबलता दोनों वृषभ राशि के जातक इस माह में देखेंगे। न केवल इस माह में, बल्कि आने वाले 11 दिसंबर 2026 तक भाग्य और कर्म का सुंदर संयोजन, सुंदर परिणाम, सुंदर लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के ध्यान के लिए क्या करें? जब तक शुक्रदेव नीच के हैं 22 अगस्त तक अपने प्राइवेट पार्ट को दही से साफ करिए। बहुत अद्भुत उपाय है, इसको करिएगा। नहाने के पहले इस काम को करना है, प्रत्येक दिन करना है 22 अगस्त तक। नंबर 1। दूसरा, नहाने के पानी में इत्र या गुलाब जल डाल करके नहाइए और ओम शुम शुक्राय का जप करिए। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो शुक्र के निगेटिव परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। साफ सुथरा वस्त्र पहने, हो सके तो इत्र आदि लगा करके अपने आप को महकाएं, इससे भी शुक्र होगा अच्छा। और दूसरे, शुक्रवार के दिन मखाने की खीर छोटी बच्चियों को खिला करके उनका आशीर्वाद दीजिए। ये उपाय जरूर करिएगा। सूर्यदेव चूंकि राहु के प्रभाव में रहेंगे, सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, राहु यहाँ पर सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है। कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, या कहीं आप फाल्स ईगो के शिकार हो जाए, अहंकार के कारण कहीं आप लड़ाई झगड़ा न कर बैठे। इसके लिए सूर्यदेव की अनुकूलता बहुत आवश्यक है। सूर्य भगवान को सुबह उगता हुआ देखिए। सूर्योदय को जो देखते हैं उनका भाग्योदय होकर रहता है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।